आज का हमारा विषय है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार। द्रव्य जिसे हम मैटर भी कहते हैं, जिसे कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषा दी, और अंत में कोई भी वस्तु जितने भी हमारे समक्ष पाए जाते हैं वो सारे वस्तु किसी न किसी द्रव्य से बने होते हैं। हम उन्हें पदार्थ या फिर द्रव्य कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज पाई जाती है या दो ही प्रकार की चीजें होती हैं, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। तो दो ही प्रकार की चीजें होती हैं जिस चीज़ों को हम आसानी से महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं या उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा महसूस की जा सकती है, बस साक्षात देखी नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार से ऊर्जा को हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, उसमें द्रव्य की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है। तो समझेंगे पूरे स्थिति में, पूरे ब्रह्मांड में वह चीज जिनके अंदर पहला द्रव्यमान हो, दूसरा स्थान घेरे और तीसरा जड़त्व का नियम का पालन करे। जड़त्व का नियम का पालन करे। तो जड़त्व के नियम का पालन करें, जो लॉ ऑफ इनर्शिया हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते आ रहे हैं, जो न्यूटन के 3 नियम हैं, उनमें से पहला नियम जड़त्व का नियम होता है। तो इन तीनों से हम द्रव्य को समझ सकते हैं और उसकी परिभाषा लिखते हैं, जहां से यह विषय की शुरुआत होती है। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, पहला पॉइंट कवर्ड, स्थान घेरे तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान किया जा सकता है या लिया जा सकता है। आप इसे भी जोड़ सकते हैं, एवं जड़त्व का नियम का पालन करें। इसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम एक मनुष्य है। यह मनुष्य एक स्थान, इसकी कुछ न कुछ क्या होगी? द्रव्यमान होगी, मास होगा। स्थान घेरेगा, बिल्कुल घेरेगा। दूसरा और तीसरी बात करेंगे, ये अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है इसे। और जड़त्व का नियम का पालन करना। जड़त्व का नियम का मतलब होता है कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल का प्रयोग ना हो। तो यह स्थिर जब तक है वो स्थिर ही रहना चाहेगा। जब इसे मोशन करना होगा, गति अवस्था में आना होगा, तो ये गतिज अवस्था में आ जाएगा। तो ये इसकी एक प्रकृति है, यानी यह जड़त्व के नियम का पालन करता है।
तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान लिया जा सकता है एवं जड़त्व का नियम का पालन करे, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो ये परिभाषा हमारा द्रव्य का हो गया। अब हम देखते हैं, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर उदाहरण में हर एक चीज, जितने भी चीज हैं वो सब क्या हैं? द्रव्य हैं। कैसा? जो हमको दिखता नहीं है, महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, तो ये ऊर्जा के उदाहरण कई हो सकते हैं। तो कई प्रकार के ऊर्जा होते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, चक्रीय ऊर्जा, वृत्तीय ऊर्जा, कई ऊर्जा होते हैं अलग प्रकार के, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको साक्षात स्थान घेरे यह नियम का पालन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं जड़त्व के वर्गीकरण, द्रव्य के वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आधार भौतिक गुणधर्म के आधार पर, तथा दूसरा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। भौतिक, उसकी भौतिक अवस्था कि वो कैसा दिख रहा है, वो किससे बना है उससे हमें नहीं मतलब है, वो कैसा दिख रहा है उसके अनुरूप एक तुलना करके वो कैसा दिख रहा है उस चीज़ को समझने के लिए हमारा भौतिक धर्म होता है। और इसमें हम तीन वर्गों में इसे बांटते हैं। पहला वर्ग होता है ठोस, द्रव एवं गैस। तो भौतिक संरचनाओं के आधार पर ये तीन तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, एक ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था और एक गैसीय अवस्था। तो ये हमारे पास द्रव्य का वर्गीकरण हुआ। अब हम देखते हैं किसमें, उदाहरण देख लें। तो उदाहरण में कोई भी चीज़ हो सकती है ठोस अवस्था में, जैसे बर्फ का टुकड़ा ठोस अवस्था में है। ठीक है, स्थान घेरता है, जब तक जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहेगा, तो ये कैसा है? ठोस। जल की बात कर सकते हैं। और तीसरा, जब ये गर्म किया जाएगा तो ये भाप बन जाएगा, जो किस रूप में हो जाएगा? गैस की। तो ये तीनों जल से ही निर्मित हैं, इनकी रासायनिक संरचना तीनों समान है, लेकिन इनकी भौतिक गुणधर्म अलग अलग होती हैं। इस प्रकार के द्रव्यों का जो वर्गीकरण होता है उसे हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत करना कहते हैं। रासायनिक की बात करें तो रासायनिक गुणधर्म को हम बांट सकते हैं तीन प्रकार से, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तो रासायनिक गुणधर्म तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया। चलिए अब हम थोड़ा सा द्रव्यों को और आगे समझते हैं। द्रव्य को उसकी रूप के आधार पर भी हम कर सकते हैं। एक रूप कहता है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध एवं अशुद्ध, प्योर इम्प्योर। शुद्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं? जिनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां मौजूद ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। इनके अंदर दो प्रकार आ जाते हैं, एक हो गया तत्व और दूसरा हो गया यौगिक। तत्व का उदाहरण आसानी से हम समझ सकते हैं। हमारे पास कुल 118 तत्व मौजूद हैं। इनमें से कुछ उदाहरण हम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, जो कि एक अधातु है, आयरन लोहा,
जो कि एक धातु है, इत्यादि। यौगिक की बात करें, जल जो कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर यौगिक बनाता है, रेत, नमक इत्यादि। नमक सोडियम तथा क्लोरीन द्वारा मिलकर बनाया जाता है। सिलिका सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन से मिलकर यौगिक का निर्माण किया जाता है। आगे हम समझेंगे तत्व और यौगिक के अंदर कितना अंतर होता है, कैसे हम उसको समझेंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम। मिश्रण की बात करें, मिश्रण को दो प्रकार से बांटा गया है। एक मिश्रण होता है जिसे कहते हैं हम समांगी मिश्रण, और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी समान, विषमांगी जो उसमें समान ना हो। जैसे वैसा घुलनशील पदार्थ जो आसानी से घुल जाए उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण। नमक का जैसे जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, ऐसा किसका उदाहरण हो गया, समांगी मिश्रण का। तथा शक्कर तथा रेत का मिश्रण। ठीक है, नमक जब जल में विलयित होता है तो नमक आसानी से पानी में घुल जाता है और हम उस मिश्रण में हम पता नहीं लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा पदार्थ मौजूद है। इसके सारे अणु जल के सारे अणुओं से क्या हो जाता है, मिल जाता है। उस तरह के मिश्रण को हम समांगी कहेंगे। शक्कर रेत दोनों कभी आपस में मिलेंगे नहीं, ये अलग अलग देखे जा सकते हैं। ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक आपको वर्गीकरण हो गया किसका, द्रव्य का, भौतिक, रासायनिक एवं शुद्ध तथा अशुद्ध। अब हम एक एक करके समझते हैं कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इन सब चीजों को समझते हैं। तत्व जिसे हम एलिमेंट भी कहते हैं। तत्व पदार्थ तत्व पदार्थ का वह मूल है, इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छी है, मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा या अभिक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसा परिभाषा, इससे आसानी से हम समझ सकते हैं कि तत्व को और तोड़ा नहीं जा सकता। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर Fe जो कि एक आयरन है, आयरन का एक सिंबल है, ठीक है, तो यह सूत्र जो दिखा गया, यह अब आयरन टूट नहीं सकता। आयरन अपने आप में क्या है, पूर्ण है। तो ये जब पूर्ण हो चुका है तो ये किसी चीज से नहीं बना, इसके अणु, सारे अणु अगर इसे तोड़ गए, अगर एक टुकड़ा आयरन का लेते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो इसका एक कण भी क्या होता है, वो क्या होता है, आयरन ही होता है। तो तत्व का हर एक कण, जिसे हम मान लीजिए हम क्या कहते हैं, हम इसे परमाणु कह ले एक एग्जाम्पल से, तो परमाणु जितने होंगे सारे परमाणु किसके होंगे, आयरन के होंगे। इसे हम फिर से विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको तत्व कहते हैं। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे
पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर बाकी चैप्टर को देखेंगे।